नमस्कार दोस्तों, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। बहुत लोगों की समस्या रहती है, कहते हैं मेरा बीपी लो रहता है और देखा जाता है कि ये पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ये समस्या ज़्यादा पाई जाती है जिनका लो बीपी रहता है। इसके कारण है जैसे कि उनको मंथली साइकिल आते हैं, मेंसेस आते हैं, उसमें ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाने से उनका बीपी एकदम लो हो जाता है। बहुत सारे महिलाओं की ये समस्या होती है कि मेरे को इन दिनों में ज़्यादा बीपी लो होता है। कुछ लोग कहती हैं, कुछ महिलाएं कहती हैं कि मेरे को काफ़ी लंबे समय से बीपी लो रहता है, हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि वो सबसे पहले अपनी डाइट सही रखें, हेल्दी फूड्स खाएं। उनको बहुत ज़्यादा कोई परहेज करने की ज़रूरत नहीं होती, वो सब कुछ खाएं लेकिन हेल्दी खाएं। फ्रूट्स खाएं, सैलड खाएं, 3 टाइम जो खाना खाते हैं वो प्रॉपर खाएं। दिन में 12 गिलास पानी पिएं, 10 से 12 गिलास कम से कम हर व्यक्ति को पानी पीना चाहिए। मसाले जो घर में यूज़ होते हैं वो नॉर्मली हो, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं तो वो मुझे जल्दी मेरा बीपी ठीक करेंगे, मुझे फ़ायदा करेंगे, तो वो भी नुकसान करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि चाय कॉफ़ी पीने से मेरा बीपी बढ़ जाता है, तो हाँ बढ़ सकता है, क्योंकि कॉफ़ी में कैफीन होता है जो टेम्परेरी तौर पे आपका बीपी बढ़ा सकता है, वो परमानेंट समाधान नहीं है। अगर किसी को इमीडिएटली लगता है कि बहुत ज़्यादा बीपी लो है तो वो कॉफ़ी चाय ले सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं, जेंट्स जो होते हैं वो कहते हैं मेरे को स्मोकिंग करने से, सिगरेट करने से जो मेरा बीपी लो हो रहा था तो मेरा बीपी अब नॉर्मल लग रहा है। तो ये भी हो सकता है क्योंकि उसमें निकोटीन होता है। निकोटीन लेने के बाद, सिगरेट पीने के बाद व्यक्ति को लगेगा कि मेरा बीपी बढ़ गया, लेकिन वो भी परमानेंट समाधान नहीं है, वो भी टेम्परेरी हो सकता है। कुछ मिनटों के लिए उसका बीपी नॉर्मल लग रहा हो, लेकिन वो रूटीन में नहीं है क्योंकि उसकी जो समस्या है वो कुछ और है। बहुत से लोग खाने में एक्स्ट्रा नमक लेते हैं, तो एक्स्ट्रा नमक कभी कभार तो ठीक है क्योंकि उसमें सोडियम होता है। जब आप नमक ज़्यादा लें तो आपको अपना बॉडी का सोडियम चेक कराना चाहिए। अगर बॉडी में सोडियम ठीक है, उसकी मात्रा ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नमक लेने की आवश्यकता नहीं होती, नहीं तो वो किडनी पे असर डालता है। तो जो लोग सोचते हैं, उनकी मानसिकता है कि भाई मेरे को एक्स्ट्रा नमक लेने से मेरा बीपी नॉर्मल हो जाएगा, तो वो कभी कभार ठीक है लेकिन एक्सेस मात्रा में नहीं लेना चाहिए, नहीं तो उसका किडनी पे साइड इफेक्ट होता है और किडनी संबंधी दिक्कत उनको हो सकती है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखें। ये उम्र के अनुसार बीपी घटता बढ़ता है। जैसे मान लीजिए मैंने बात की कि ये दिक्कत लेडीज़ में ज़्यादा होती है। मान लीजिए लेडीज़ की उम्र 50 साल 60 साल है तो हो सकता है बीपी लो हो। तो हाई की अपेक्षा लो बीपी को उतना खतरनाक नहीं माना जाता, हाई बीपी को ज़्यादा खतरनाक माना जाता है, जबकि लो बीपी को कम खतरनाक माना जाता है। ऐसे में प्रॉपर नींद लेनी चाहिए व्यक्ति को। पूरा मतलब जो 6 घंटे 7 घंटे की नींद है वो प्रॉपर तरीके से लेंगे। अपने दिनचर्या में व्यायाम जरूर रखें, नियमित रूप से रखें। ऐसा नहीं है कि कभी कभी किया तो मेरा बीपी ठीक क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। आपको ये अपने दिनचर्या में शामिल करना पड़ेगा। जैसे हम जीवन में बाकी काम करते हैं, खाना खाते हैं, खाना बनता है, ऑफिस आना है, जो भी अपना रूटीन है, उसी तरीके से हमें एक्सरसाइज अपनी दिनचर्या में शामिल करनी पड़ेगी, जब भी हम बीपी जैसी समस्या से बच सकते हैं। सुबह जितना भी समय है, 20 मिनट आधा घंटा आप जरूर दें। हल्की फुल्की सूक्ष्म एक्सरसाइज आप करेंगे तो नियमित रूप से करने से आपकी जो बीपी की सालों की समस्या है वो काफ़ी हद तक कम होती है। मैं आपको एक ट्रीटमेंट सिखाता हूँ, अगर वो आप करेंगे, बीपी जब लो हुआ है उसको भी रूटीन में करेंगे, तो एक्सरसाइज के साथ में ये करेंगे न्यूरोथेरेपी का एक छोटा सा ट्रीटमेंट, तो सालों की समस्या, जो बीपी लो की समस्या है वो ठीक हो जाएगी। आइए देखते हैं। पेशेंट को इस प्रकार से लिटाना है। पेशेंट का ये राइट हैंड है और अपना हाथ इस प्रकार से क्रॉस करके रखना है और 6 सेकंड दबाना है। फिर ये इस प्रकार से रखना है, ये जॉइंट पे इस तरह से ना आए और ये इस तरीके से आना चाहिए। ये जो ये बोलते हैं शोल्डर, ये इस प्रकार से जॉइंट से नीचे की तरफ 6 सेकंड दबाना। फिर ये यहाँ पर दोबारा से 6 सेकंड और ये यहाँ पर 6 सेकंड। ऐसा हमें 8 पॉइंटों में करना है। इस प्रकार से ये 8वां पॉइंट, 6-6 सेकंड हर पॉइंट पे प्रेशर आए और ऐसा हमें 8 पॉइंट पे
अभी मैंने जो आपको कुछ जानकारी दी और ये न्यूरोथेरेपी का पॉइंट सिखाया, आप अपने जीवन में रूटीन अपना ठीक करें, अपने सोने का तरीका ठीक करें, एक टाइम टेबल सेट करें, आपको किस समय क्या खाना है, इसका आप खुद अपना एक प्लान तैयार करें। आपको नाश्ता 8 बजे लेना है, अब मुझे खाना 12 साढ़े 12 बजे खाना है, रात को 7:30 8 बजे खाना है, रात को सोने से पहले दूध पीना है, दिन में 10 से 12 ग्लास पानी पीना चाहिए, और बीच में अगर कोई भूख लगती है तो हल्का फुल्का स्नैक्स ले सकते हैं। तो इस प्रकार से अपनी दिनचर्या आप खुद सेट करें, क्योंकि हर व्यक्ति की एक जीवन जीने की शैली एक अलग है। उसको कितने बजे उसका रूटीन स्टार्ट होता है, कितने बजे वो सोते हैं, तो वो उस प्लान किसी के बताने से नहीं कर पाता हर व्यक्ति। तो आपको अपने अनुसार ही अपना पूरी दिनचर्या सेट करनी है, लेकिन विशेष ध्यान रखना है कि अपना, क्योंकि मैं स्वस्थ हूँ तो सारे काम बाद में है, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे को समय नहीं मिलता, ये नहीं हो पाता, इसलिए आपको परेशान होने से आपको शारीरिक कष्ट इतने ज़्यादा होते हैं, आपका पैसा इतना खर्च होता है। तो आप अपना जब रूटीन सही कर लेंगे, आपके बीपी की समस्या समाधान हो जाएगा, तो आपका जो पैसा खर्च होता है वो भी बच सकेगा और आप शारीरिक सुख भी ले सकते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अभी तक जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद।